ये कहानी उस समय की है जब बारिश का मौसम था और पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। बारिश की वजह से गांव के रास्ते गीले और फिसलन भरे हो गए थे। चारों तरफ घने बादल और जंगलों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसी गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। एक दिन गांव के 3 दोस्त अर्जुन, विवेक और रिया जंगल की ओर जाने का फैसला करते हैं। वे रोमांच की तलाश में थे और बारिश के मौसम में जंगल की रहस्यमयता ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें जंगल में न जाने की सलाह दी, लेकिन उत्सुकता और रोमांच के आगे उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर घनी धुंध ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने मजाक में कहा, यहाँ तो भूत हमें घेरने आ रहे हैं। लेकिन उसकी यह बात जल्द ही डर में बदल गई जब उन्हें पास के एक पेड़ के पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वे सभी सन्न रह गए। थोड़ी देर बाद एक साया पेड़ों के बीच से गुजरा। उन्हें लगा कि उनकी आंखों ने धोखा दिया है, लेकिन उस साये ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रिया ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनकी कल्पना का खेल है। तभी अचानक से एक अजीब सी हवा चलने लगी और एक छाया ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जल्द ही गायब हो गई। विवेक और रिया स्तब्ध रह गए। वे तुरंत गांव की ओर भागे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वे हर दिशा में सिर्फ उसी स्थान पर वापस पहुंच रहे हैं। जंगल अब उन्हें जकड़ चुका था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार थकान और डर से विवेक और रिया ने जंगल में ही शरण लेने का फैसला किया। लेकिन जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने जंगल के किनारे पर केवल 2 दोस्तों की चीखें सुनी। अर्जुन कभी वापस नहीं आया। आज भी जब बारिश का मौसम आता है, गांव के लोग उस जंगल के पास नहीं जाते। कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे कभी वापस नहीं लौटने देती।